हेलो तो नमस्ते दोस्तों एवं भाइयों। आज की इस नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस नई वीडियो पर हम बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। आप लोगों को दो क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो कि आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, जिस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाले हैं उस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूरी से डिटेल आप लोग डिटेल वाइज बताएंगे, हर एक पॉइंट पर आप लोग को बताएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा बिहार बोर्ड में, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, जो आपको बताएंगे सीधे आपको बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले कौन सी विधि बताने वाले वो बात करते हैं। वो विधि है प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसमें चार विधि होता है, जो कि पहला विधि इसमें होता है, एक विधि होता है आप लोगों का ग्राफ विधि होता है, एक होता है ग्राफ विधि, दूसरा होता है इसमें प्रतिस्थापन विधि, जो कि हम अभी बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तीसरा होता है इसमें विलोपन विधि, विलोपन विधि। चौथा होता है इसमें वर्गगुणन विधि, वर्गगुणन विधि। ये चार विधि होता है, जो कि अभी बात करने वाले हैं। इस विधि पे हम बात करने वाले हैं, दो क्वेश्चन बताएंगे, दो क्वेश्चन ही आप लोगों को पूरी डिटेल से बताएंगे। तो आप लोग दो क्वेश्चन अगर सीख लेते हैं तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि इस जिस तरह के हम क्वेश्चन बताने वाले इसी तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन इसमें इस तरह का दिया रहेगा, x + y = 14। ठीक है, इसको समीकरण एक मानेंगे। ठीक, दूसरा है इसमें x - y, x - y = 4। इसमें समीकरण इसको मानेंगे, जैसे समीकरण एक माने हैं इसको समीकरण एक। ठीक, उसकी तरह से इसको समीकरण मानेंगे 2। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट पर आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक, इसके बाद इसको करने क्या वाले हैं, हम इसमें समीकरण 1 या 2 से किसी से हम चलेंगे और प्रतिस्थापन विधि को पूरी तरह से हल करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लेते हैं, हम चलते हैं समीकरण 1 से। सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, एक समीकरण से, समीकरण 1 से मतलब कहने का मतलब हुआ है समीकरण 1 से हम अब यहाँ से काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पॉइंट पर पॉइंट जानिएगा, x + y = 14 है। ठीक है, अब इसमें से x या y को उस तरफ भेजना है, मतलब क्या करना है, उस तरफ बराबर के उस साइड भेजना है। तो क्या करना है, बराबर को उस साइड भेजना है। तो बराबर यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को उस साइड भेजते हैं। तो x के उस साइड भेजने के लिए हम क्या करेंगे, तो x को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे है 14। अब ये x प्लस में है इस साइड, ये प्लस इसमें छुपा हुआ है, उस साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में ये x आ जाएगा। ठीक, इसका इसके गुणनक में नहीं कुछ है तो बटे में आप एक देख सकते हैं, यह एक नहीं भी दे सकते हैं तो भी एक रहता ही है। ठीक, इसको समीकरण हम मान लेंगे 3। आप लोग ध्यान से पॉइंट बाय पॉइंट देखिएगा। उसके बाद क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 कौन है, ये है समीकरण 2। तो समीकरण 2 में, ठीक, समीकरण 2 में y का मान, देखिए ये y बराबर पूरे हो चुका है तो ये y का मान हो चुका है समीकरण 2 में, समझ गए। तो ये y का मान समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर इतना भाषा लिखना जरूरी होगा, क्योंकि नहीं लिखिएगा तो नंबर कटने की चांस हो सकता है। तो यहाँ पर समीकरण 2 कितना है, x - y = 4 है।
तो यहाँ पे किसके बराबर है, तो ये y बराबर है तो y बराबर रखेंगे x माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इसलिए कोष्ट देंगे, अगर माइनस नहीं लगा हुआ रहता तो कोष्ट हम नहीं देते। उसके बाद यहाँ पे 14 होगा माइनस x बराबर कितना है 4 है तो हम 4 देंगे। उसके बाद इस माइनस से दोनों में ये गुना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस जो है दोनों के लिए इनटू में है तो गुना में है, इस दोनों से गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये प्लस इसके आगे माइनस, ये क्या हो जाए प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा 14। उसके बाद फिर ये माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। उसके बराबर क्या है, ये 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये x और ये x 2x हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये 4, उसके बाद ये 14 उस साइड चला जाएगा तो ये पक्षांतर हो जाएगा तो ये इस साइड प्लस में आ जाएगा, ठीक। ये 2x बराबर यहाँ पे 14 4 18 हो गया, ठीक। अब x बराबर ये इस जो है गुना में नीचे में जाएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, 18 का जगह यहाँ पे आ जाएगा 18 बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे इसको मिटा के हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ये 2x यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर 18, तो ये x बराबर 18 बटे 2, ये x बराबर कितना आ गया 9 आ गया है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब x का मान तो हमको आ चुका है, अब हम y का मान लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो y का मान लाने के लिए समीकरण 3 है तो समीकरण 3 में हम x का मान रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ये सब भाषा लिखना जरूरी है तभी आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा, तो ये सब जरूरी है भाई, आप लोग लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये सब लिखना जरूरी है। तो कितना है y, समीकरण 3 y बराबर 14 माइनस x, तो इसको क्या करते हैं y बराबर यहाँ पे 14, यहाँ पे x कितना है 9 है, उसके बाद y बराबर 14, आप में से 9 घटा दीजिए तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ x बराबर कितना है 9 हो जाएगा। अतः x और y का मान यही पे यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आंसर हम लिख देंगे। इसमें अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो मेरा 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। एक चीज़ और समझा देते हैं, आप लोग यहाँ से ध्यान से समझिएगा। ये सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि है। आप लोगों को बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड, ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि हमेशा पूछा ही जाता है। दूसरी बात, इसमें समीकरण 1 और 2 दिया रहता है क्वेश्चन में। समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण इसमें दिया रहता है, समीकरण अपने से मानना पड़ता है समीकरण 2, ठीक। तो पहले यहाँ पे चले हैं समीकरण 1 से काम करना शुरू किए हैं। समीकरण 1 से यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1, देखिए जितना x प्लस वाई प्लस 14 है बराबर 14 है तो 14 लिख दिए। अब क्या करना होगा, इसको जो है x को उस साइड भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इस प्लस में है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो ये y इसी साइड अपने जिस साइड रहा y उसी साइड रह गया। उसके बाद क्या हुआ, ये y बराबर 14 माइनस एक्स वाई, इसको समीकरण 3 मान लिए, ठीक। अब क्या किए हैं, समीकरण 3 करने के लिए समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 ये माने हैं, समीकरण 2 में y का मान रख दिए। y का मान मतलब ये हुआ 14 माइनस एक्स, ये मान पूरे पुट कर दिए यहाँ पे। ये y है, ये y के जो y का मान नहीं ये है, मतलब इस y का मान ही 14 माइनस एक्स ना है, इस 14x माइनस यहाँ पर क्या कर दिए y का जगह पर रख दिए। आप लोग यहाँ पर समझ गए। उसके बाद ये 14 माइनस एक्स रख दिए। आप यहाँ पर समझिएगा कोष्ट क्यों दिया है, ये माइनस में अगर है तो इसमें कोष्ट देना जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये माइनस जो है दोनों के लिए कोष्ट है। अगर प्लस होता तो प्लस इसमें अगर गुना होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस से अगर होता है तो फर्क पड़ता है, इसलिए माइनस अगर रहेगा तो कोष्ट देना जरूरी है। देना तो वैसे प्लस में भी है, लेकिन माइनस में 100% देना कोष्ट जरूरी है, इसलिए कि इसमें देखिए चिन्ह बदल जाएगा। इसमें प्लस है, इसके आगे में 14 के आगे में ये माइनस में, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये माइनस दोनों के लिए है, इसलिए कोष्ट में बंद करना जरूरी है, ये बात ध्यान रख लीजिए। उसके बाद क्या है, इस तरह का क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये समझ लीजिए, ये कहीं 2 नंबर में पूछा जाता है, कहीं 5 नंबर में, ये फिक्स है 100%। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए।
और ध्यान से समझिए। उसके बाद क्या किए हैं, ये x और ये x दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद 2x हो जाएगा, ये 14 जो माइनस में इधर है पक्षांतर करेंगे उस साइड भेजेंगे, इस साइड आएगा पक्षांतर में तो 14 हो जाएगा, 14 इस पर प्लस में आ जाएगा, ये 4 रहेगा ही। उसके बाद ये दोनों 2x हो गया तो ये 4 प्लस 14x हो 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2x बराबर दोनों को जोड़ दिए हैं तो 18 हो गया। यहाँ से आगे चले हैं, यहाँ पे 2x बराबर 18, तो ये गुना में है, इस साइड नीचे में भेजेंगे तो ये बटे में जाएगा 2, तो 2 में से भाग दिया तो 9 आया है। उसके बाद क्या किया, समीकरण 3 में x का मान आ चुका है, तो समीकरण 3 जो माने हुए यहाँ पे समीकरण 3, इस समीकरण 3 में ये x का मान पुट कर दिए, x जहाँ पे x है उसके जगह पे 9 रख दिए हैं, मतलब पुट मतलब रख दिए हैं यहाँ पे 14 में से 9 घट गया, 5 बच गया और x का मान ये हो गया। तो यहाँ पे इसलिए अतः लिख दिए हैं, अतः y बराबर इतना और x बराबर इतना। इतना करने पर आप लोगों को कहीं पर 5 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन 100% जाए, कहीं 5 नंबर में पूछा जाता है, कहीं 2 नंबर में भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और सोल्व करने वाले हैं, इसमें 2 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पूरी समझा कॉल करेंगे, समझा कर बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। यहाँ तक समीकरण 1 और 2 मानने वाला था, मान लिए हैं। पहली सवाल आप देखे हैं, दूसरी सवाल उसी तरह से बनाएंगे, सेम प्रोसेस से चलेंगे और कोई अलग प्रोसेस इसमें लगाने के। समीकरण 1 से चलते थे, इसमें भी लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से चलने पे लिखेंगे यहाँ पे, तो 2x प्लस 3, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। वहाँ पर क्या भेजे थे, x वाला को उधर भेजे थे, तो हम यहाँ पे भी भेजेंगे x वाला को उधर भेजेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे 13 इस प्लस में है, इसको भेजेंगे उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस में इस साइड आ जाएगा, बटे उस साइड में जाता है तो माइनस में, जो प्लस वाला रहता है तो माइनस में चला जाता है, माइनस वाला अगर इस साइड रहता है तो उस पर प्लस वाला हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे बटे में 1 भेज रहे थे, यहाँ पर बटे में 3 है, तो इसको भेजना मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है इसको। उसके बाद बटे में 3 है, यहाँ पर कर दिए। अब इसको समीकरण यहाँ पे 3 मान लेंगे, समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक। अब समीकरण 3 होने के बाद आप क्या करना है, समीकरण यहाँ पर लिखना है, समीकरण 2 में y का, समीकरण 2 में, 1 मिनट हो जाए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। इतना हमको भाषा लिखना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि हमको एग्जामिनर को जो चेक करने वाले हैं उसको समझाना जरूरी है कि हम ये कर रहे हैं। तो समीकरण क्या है, x प्लस 5y बराबर 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4x प्लस 5y। आप y की जगह मान रख रहे हैं तो ये y का पूरा मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 माइनस 2x बटे यहाँ पर 3, ऐसे कोष्ट बंद करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 25, ठीक है। अब यहाँ पे 25 लिखा है, तो इसका एक बार यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग, अच्छा ये 4 विधि आप लोग देख चुके हैं, अब इसको मिटा देते हैं, इधर सॉल्व करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से देख पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x प्लस 5, उसके बाद लिखा हुआ है 13 माइनस 2x बटे 3 इंटू बराबर 25, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको 4x को 4x लिखना है। उसके बाद इस 5 को दोनों के लिए गुना है तो इसको करना है दोनों को गुना, तो 13 5 65। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इसको गुना करना है 5 दूनी 10x, ठीक। इस दोनों के लिए है ये 3, तो 3 रहने देंगे। उसके बाद इस बटे में नहीं कुछ है तो 1 देंगे, बराबर में 25 है तो बराबर में 25 देना है। अब इस दोनों के 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। 1 और 1 से भाग देंगे तो इसमें 3 आएगा भागफल, तो भागफल से ऊपर वाले गुना करना पड़ता है, तो ये 4 तिया 12x हो जाएगा। आप लोगों को भिन्न का जोड़ आता होगा तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, 1 और 3 का एलसीएम 3 आया। उसके बाद 3 से 1 से इसमें भाग देने पर भागफल 3 आया। भागफल जो आता है ऊपर वाले से जस्ट गुना होता है,
ये 3 से गुना करने पर 4 तिया 12 आया। यहाँ तक समझ में आ चुका है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद 3 से फिर 3 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से इस दोनों गुना करेंगे तो ये 65 ही आएगा, उसके माइनस 10x। अच्छा, एक चीज़ इसमें समझाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसको कोष्ट में जरूर बंद करते। यहाँ पर माइनस नहीं है इसलिए कोष्ट में बंद नहीं किए थे, जैसे पहले वाला सवाल में कोष्ट बंद किए थे। यहाँ पर माइनस नहीं था इसलिए कोष्ट में बंद नहीं किए। उसके बाद यहाँ पे 25 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हुआ है कि हम ये कोना कोनी गुना करते हैं, मतलब बराबर के, मतलब इस कोना से उस कोना और इस कोना से इस कोना करना है। जैसे कि इस कोना से इधर करना है और इस तरह से इधर करना है। तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा कैसे करना है। यहाँ पे इस कोना से इधर का करना है, इधर समझ लीजिए नीचे, और इधर से आप लोग इधर समझ लीजिए। मान के चलिए इस 25 से ये 3 को करना है और 1 से करना है। 1 से अगर गुना करेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना जैसे कि जैसे रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 से गुना करने में कोई चेंज नहीं। हाँ, इसमें क्या करेंगे, 25 गुना ये 3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये पर 2x ये हो जाएगा, सही बात है। इसमें से 12 में से 10x घट जाएगा तो 2x बचेगा। यहाँ पे 25 तिया 75 ये होना चाहिए गुना करने के बाद। उसके बाद 65 जो है उस साइड जाएगा, प्लस में है, 75 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान से रख लीजिए। उसके बाद 2x है, उसके बाद इसमें 2 घटा देंगे, इसमें 10 बचेगा। उस 10 में क्या करेंगे, x बटे यहाँ पे 10 है, इसमें 10 से भाग दे देंगे तो 2 से भाग देंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें 5 आ जाएगा। आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप लोग थोड़ा सा और रिपीट कर लीजिए। अब x का मान आ चुका है तो हम क्या करेंगे, अब अभी सिर्फ x का मान हुआ आया है तो अब थोड़े से यहाँ पे इंतज़ार कर लीजिए। अब समीकरण 3 में यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, यहाँ तक करते हैं तो आप लोग समझ जाए। समीकरण 3 कितना है, y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3। तो यहाँ बराबर कहाँ पर है, y का मान आया, x का मान आया तो 13 माइनस 2, x का मान क्या है। अच्छा, ये जो 2x है गुना में है तो इसलिए यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना, आप लोग भाई कन्फ्यूज मत होना, ठीक। तो यहाँ पे 3, y बराबर यहाँ पे 13 रहेगा ही, 5 दूनी 10, यहाँ पे 3, उसके y बराबर यहाँ पे 10 घट गया तो ये 3 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ तो y बराबर ये आ गया 1, और x बराबर कितना आया था, यहाँ पे 5 आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः यही आंसर x और y बराबर आया है। आप लोगों को इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं कि कहाँ आप लोगों को दिक्कत होगा। अगर होगा तो फिर इस तरह से की नई वीडियो मिलेगा। लेकिन 4 विधि जो आप लोगों को बताए हैं वो चारों विधि आप लोगों को नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। चारों वीडियो आप लोगों को 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन करके आप लोगों को बताएंगे, ताकि आगे कोई दिक्कत आने वाले नहीं हो। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बताइए। जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। बोर्ड तक आप लोगों के साथ हैं और आगे भी बने रहेंगे कंटिन्यू इस चैनल पर। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी ने वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।